चलिए एक करके रवीना मैम, सबसे पहले तो सीता बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लॉन्च करने के मौके पर आई है, कितना स्पेशल मौका है आपको? आई थिंक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आमिश की फ़ैन रह चुकी हूँ। इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं मेरे कलेक्शन में ज़रूर हैं और मैं इनकी बुक्स पढ़ती हूँ। और जैसे कि मैंने शुरुआत की और मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बुक्स पेश किए हैं हमारी इंडियन जनता को एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी जैसे कहेंगे कि जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि पहले तो हम सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ते थे मोस्टली जो इंडियन ऑथर्स नहीं इतने फेमस होते थे, लेकिन आमिश ने वो पूरा चेंज कर लिया है वो नोशन। एंड आज इनकी किताबें इतनी वाइडली पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री थी, जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, जिससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो आज भी आप अगर काफ़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए हिस्ट्री लिख के गए थे वही हम पढ़ रहे हैं और वही हम सीख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरा हमारा पास, जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर हेरिटेज रह चुका है, जिस तरीके से इन्होंने पेश किया, आई थिंक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान ने कैसे इनको एक्सेप्ट किया है और कितनी इनकी बुक्स पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे आग जैसे फैला देती हैं इनकी बुक्स, उस तरीके से उनकी बुक्स बिकती हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टुडे कि आज इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है सीता, विच जहाँ आप जैसे खुद आमिश के लफ्ज़ों ने इन्होंने कहा कि सीता एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं दब गई थी, छुप गई थी। ज़्यादातर रामायण में जब होलिस्टिकली बात करते हैं तो सिर्फ वही एक कहानी चलती आ रही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की कहानी क्या थी और वो कैसे बने जो और उनके ऊपर क्या घुसी, वो एक एक को उभर के ला रहे हैं। आई एम सो प्राउड कि आज इन्होंने सीता के ऊपर लिखी है। आप प्राउड फील कर रहे हो? दूसरी अभी इनको पहले बोल रहे हैं। हाँ अमिश, जैसे आपने जिक्र किया है सीता जी के बारे में, बहुत लीडर हैं और इसलिए आपने रवीना को चूज़ किया आपके कवर फोटो के लिए, या इसकी दूसरी कोई और वजह? नहीं, आपका जो सवाल है जवाब उसमें ही है। आप सही कह रहे हैं। ये इस किताब में जो भी इवेंट्स हुए हैं मैं सिर्फ महिलाओं के साथ इवेंट लॉन्च कर रहा हूँ, और ऐसी महिलाएं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें खुद अपना मुकाम बनाया है। तो इस किताब की जो अनाउंसमेंट थी टाइटल की, वो मैंने स्मृति ईरानी जी के साथ की थी, और कवर लॉन्च मैं रवीना जी के साथ कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इन्हें हम लोग ट्विटर में बातचीत हुई थी हमारी, इनने मेरी एक किताब पढ़ी थी और मुझे कांटेक्ट किया था। तो हर इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल महिला के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ये रोल मॉडल्स हमें देश के सामने और प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो देश में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इन रोल मॉडल से प्रोत्साहित हों, इंस्पायर हों और खुद भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे लेके जाएं। फाइनली मतलब रवीना जी ने कह ही दिया कि वो प्रोड्यूसर बनेगी अगर मूवी मैंने कह ही दिया कि अगर मूवी बनेगी तो प्रोड्यूस करना चाहिए और ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलो। जैसे कि मैंने बाहुबली का थर्ड है ये, बाहुबली 3 ऐसे बनेगी एक महिला के साथ। जैसे रवीना जी आपने कहा है कि आप हमेशा खुद भी मुद्दा हो, आप खुल के बात करते हैं, तो अभी मैं जानना चाहूँगा भारतीय सरकार कौन आगे जिसमें मैंने स्ट्रिक्टली हम लोग को बोला, मैंने कहा मना किया, मेरे ऊपर डाल रही है, मैं तो निडर बोलती हूँ। मुझे ही बोला था, बुक के अलावा प्लीज़ मैम कुछ नहीं बोली। अच्छा, मात्र काफ़ी अच्छा। भारतीय सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं इंडियन सिटीजन होने के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहिए आपके हिसाब से भारतीय सरकार? काहे का इनिशिएटिव? कोई नया इनिशिएटिव भारतीय सरकार को लेना, 3 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, 26 में, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी किताब के बारे में ही मैंने सब आई थिंक ये समय पे किताब के ऊपर भी बातचीत हो तो शायद बेहतर होगा। ये आप एक शायद दूसरे मौके पे पूछ लें।
तो वो बेहतर होगा। किताब के ऊपर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मात्रा काफ़ी अच्छा कर रही है तो उसको लेकर कितना प्राउड फील करते हैं, लेकिन स्क्रीन्स काफ़ी कम मिली थी मात्रा को, तो जी हाँ, स्क्रीन्स कम मिली थी, लेकिन बाहुबली के आने के अलावा अभी तक मात्रा चल रही है। जो दूसरी पिक्चरें नहीं चल रही है, मात्रा अभी भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोने में टिकी हुई है। तो आई थिंक देखिए, ऐसी फिल्म जो सोशल मैसेजेस वगैरह के साथ हैं वो इतने भी चल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो वो अपने आप में ही एक सक्सेस है। एंड जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ, दो ही पिक्चरें चल रही है आजकल थिएटर, एक बाहुबली और एक मात्रा। तो ये अच्छा है। जैसे मैं लोगों को एक और चीज़ बोलती हूँ, गलत मत समझिएगा, लेकिन इस समय 5 उंगलियां घी में, क्योंकि मात्रा भी मेरी है और बाहुबली भी मेरी है, सो आई कैन नॉट रियली डिफ्रेंशिएट के यू नो। सो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड कि मात्रा टिकी हुई है विद अ फिल्म लाइक बाहुबली। बट या इट्स मैं ऑडियंस को और जो आप लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है मात्रा के लिए और ऐसे एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलो, रिव्यूज क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? क्या रिव्यूज क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप मेरे ट्विटर लाइन पे जाइए, मैं रोज़ किसी रिव्यूअर को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रिव्यूज़ आए हैं और बहुत तारीफ हो रही है फिल्म की। तो आप मेरे टाइम लाइन पर जाइए तो आप सब देखेंगे, चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मुंबई मिरर हो, एवरीवन्स लव द फिल्म। हाँ, यू कैन नॉट विन देम ऑल, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, लेकिन यू कांट प्लीज़ देम ऑल। तो इट्स फाइन। वो 2-3 ऐसे खराब रिव्यूज़ आते हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, शायद मैं उनके टाइप की पिक्चर नेक्स्ट टाइम करूँगी, उनको अच्छी लगेगी, और फिर दूसरे 10 हैं उनको नहीं अच्छी लगेगी। तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। चलिए, सो मच, थैंक यू।